हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। देखिए, आपके सवाल आ रहे हैं कि सर नीट का तो रिजल्ट आ गया, अब नीट 2024 की जो काउंसलिंग है वो कब से होगी और वो काउंसलिंग कब से होगी, इसी के साथ साथ उस काउंसलिंग की कितनी फीस होगी और काउंसलिंग के अंदर क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए और जो फीस होती है क्या वो फीस हमें वापस मिल जाती है या वापस नहीं मिलती है, और मिलती है तो कब वापस मिलेगी हमारी वो फीस, हमें काउंसलिंग कराना चाहिए या काउंसलिंग को नहीं करानी चाहिए, कितने नंबर पर करानी चाहिए, ये सब सवालों के जवाब ए टू जेड यहां पर मैं आपको दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपको बता दें, पहली बात, नीट का जो रिजल्ट है वो तो आपको मालूम है कि स्कैम उसके अंदर हुआ है। देखो बच्चों, और अगर वो रिजल्ट आपका दोबारा से आता है तो भी आपकी काउंसलिंग तो होगी ही, अगर एग्जाम नीट का दोबारा होता है तो भी आपकी काउंसलिंग होगी, और अगर नहीं भी हुआ तो भी आपकी काउंसलिंग तो होनी ही है। तो देखो, काउंसलिंग के अंदर आपको बता दें कि काउंसलिंग जो आपकी होगी वो 1 जुलाई से, मान लीजिए करीब करीब 1 जुलाई का मतलब ये कह लीजिए, या फिर फर्स्ट वीक से, जुलाई के फर्स्ट वीक से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है, हो जाएगी। मतलब अगर इस तरीके की कोई प्रोसेस ना हुई तो जनरली ऐसा माना जा रहा है कि 1 जुलाई से, यानी कि फर्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखो काउंसलिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली आपको बता दें कि जो पहली टाइप की काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा की होगी, और जो दूसरी काउंसलिंग है वो स्टेट लेवल की होगी, स्टेट लेवल पर काउंसलिंग होगी। और इनके अंदर भी एक काउंसलिंग जो होती है वो आपको बता दिया जाए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होती है, और दूसरी जो काउंसलिंग है वो दूसरी काउंसलिंग आपकी आयुष कोर्स के लिए होती है, जिसके अंदर आपके बी ए एम एस, बी यू एम एस और बी एच एम एस वगैरह आ जाते हैं। मतलब इनकी जो काउंसलिंग है, आपकी काउंसलिंग इनके लिए अलग होती है, इनकी जो काउंसलिंग होती है वो आपकी एमसीसी की वेबसाइट्स पर होती है, और ये जो कोर्सेज हैं इनकी जो वेबसाइट है वो आपकी इस पर आयुष की वेबसाइट पे इनकी काउंसलिंग होती है। आप चाहें, अगर आपके नंबर कम हैं जैसे, तो आप चाहें तो इनमें भी काउंसलिंग करा सकते हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए, और चाहे तो इनमें भी काउंसलिंग करा सकते हैं, आप दोनों में भी साथ साथ काउंसलिंग करा सकते हैं। जो भी कॉलेज आपको मिले वो आप नोट कर लीजिए। आगे बात करें इसके बाद, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फीस होती है बच्चों, वो जो फीस होती है आपकी वो 1,000 रुपये, मान लीजिए 1,000 रुपये फीस होती है। एमसीसी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है एमबीबीएस या बीडीएस की वो मात्र 1,000 रुपये है। हो सकता है कि ये 2,000 रुपये भी मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन जनरल 1,000 रुपये, और ये जनरल के लिए है, ये भी ये जनरल के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए है, और जो आपकी एससी लाइक एसटी वगैरह है, ओबीसी है, उनके लिए ये फीस मात्र 500 रुपये है। तो काउंसलिंग कराने के लिए आपको, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको नहीं डरना है, आपको बिल्कुल बेझिझक होकर के करा देना है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये जो फीस आपकी लगती है ना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1,000 रुपये जनरल के लिए, और यहाँ पे 500 रुपये, ये फीस आपकी वापस नहीं मिलती। मतलब आपने अपना रजिस्ट्रेशन अगर करा दिया तो वो आपकी फीस यहाँ पे बस जमा हो जाती है और वो आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन 1,500 रुपये के ऊपर आप अपने आप को, जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके नंबर ठीक ठाक हैं और आपको चांस कम भी है, फिर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि मॉक अप राउंड के अंदर भी एडमिशन मिल जाते हैं। आपको नंबर अगर कम है फिर भी आपको एडमिशन गवर्नमेंट एमबीबीएस में मिल जाते हैं बच्चों। अब आगे बात करें, देखिए अगर आपको ये कह लीजिए कि भाई प्राइवेट कॉलेज की काउंट में, या तो प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज के अलावा आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी कह लीजिए, उनके अंदर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है एमबीबीएस बीडीएस के लिए, तो वहां पे जो है आपकी फीस वो कितनी होगी, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, और ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रख ले। मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में, आपके नंबर कम है और आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं एमसीसी की वेबसाइट पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो 1,000 या 500 रुपये यहाँ पे फीस है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए, आपके नंबर कम है, आपको लग रहा है कि हमें गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं, प्राइवेट के लिए करा देते हैं चलो रजिस्ट्रेशन, तो आपकी 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होगी, और ये एक वापस मिलने वाली फीस नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे। देखिए, आपको बता दें कि भाई स्टेट काउंसलिंग की जो फीस होती है, इनके अंदर ये कह लीजिए जो
कुछ सिक्योरिटी मनी भी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप स्टेट काउंसलिंग में करा रहे हैं, स्टेट काउंसलिंग में अपने आप को काउंसलिंग के लिए ले जा रहे हैं आप, तो वहां पे जो है आपकी कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होती है, जमा होती है सिक्योरिटी मनी, और वो जो फीस है वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो कह लीजिए 10,000 रुपये, इस तरीके से। कुछ राज्यों के अंदर ये कम ज्यादा भी हो सकती है। जनरली ये जो फीस होती है, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद अलग से जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है वो 10,000 रुपये होती है, ये आपकी वापस हो जाती है। अगर आपको मान लो आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया काउंसलिंग के अंदर और वहां पे जाकर के आपको एडमिशन नहीं मिला किसी कॉलेज के अंदर, तो आपकी जो ये फीस है ये आपको जमा, मतलब यह फीस आपको वापस मिल जाती है। ठीक, ये बात ध्यान रखें। अब बात करते हैं, अगर अगर बच्चों ध्यान से, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज में जो आपकी फीस होती है सिक्योरिटी मनी, और आपको पहले राउंड में सिक्योरिटी मनी, देखिए वो जो फीस है वो कितनी है, लगभग 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए अगर आपने किसी कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, वो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं फीस, मतलब अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं और वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं, दूसरे कॉलेज को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने कॉलेज अलॉट कर लिया और फिर आप जबरदस्ती मतलब कॉलेज में चले गए, एडमिशन ले लिया, कहने का मतलब ये है कॉलेज अलॉट हो गया और फिर आप फिर नहीं जा रहे, तो फिर ये फीस आपको वापस नहीं मिलती। मतलब आप जो भी करें सोच समझ के करें और अच्छी गाइडेंस में आप जरूर रहें। आप हो सकता है अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड और इसी तरीके की जानकारी और अच्छी गाइडेंस चाहते हैं तो आप जरूर हमारे साथ कनेक्ट रहिए। और काउंसलिंग के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, उसका जो लिंक है वीडियो का, उस का डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने एक अपनी वीडियो में बताया है सब कुछ। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिए और बस हमारे साथ कनेक्ट रहिए। कैसे कैसे काम करना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट।